फटाक खबर सिर्फ 30 सेकंड में। डाउनलोड कीजिए तक ऐप। अब जब किसी पड़ोसी देश पर आपदा आती है तो भारत तुरंत पहुंचता है सहायता के लिए, लेकिन दूसरी तरफ चीन अपने पड़ोसी देशों का भरपूर फायदा उठाता है। इस बात को आप ऐसे समझ सकते हैं, कंगाली की कगार पर खड़े श्रीलंका को भारत ने फिर से पैरों पर खड़ा करना शुरू कर दिया है और इसके लिए भारत ने एक और मजबूत कदम उठा दिया है। दरअसल श्रीलंका ने भारत से खरीदे गए डीजल मल्टीपल यूनिट्स के इस्तेमाल से एक इंटरसिटी ट्रेन सेवा की शुरुआत की। भारत की मदद से इस ट्रेन की सेवा को चालू करके श्रीलंका की राजधानी कोलंबो से जाफना प्रायद्वीप के उत्तरी छोर कानकेन संथुराई तक जोड़ेगी, जहां तमिल बहुल जनसंख्या है। बता दें, इस सेवा के शुरू होने से श्रीलंका और भारत की विकास साझेदारी के दो प्रमुख स्तंभों, बुनियादी ढांचों के विकास और देशव्यापी फोकस को साफ झलकाती है। इस ट्रेन की सेवा की जानकारी देते हुए श्रीलंका में भारतीय उच्चायोग ने ट्वीट किया कि श्रीलंका की रेलवे अवसंरचना को शक्ति प्रदान करने के लिए आज नॉर्दर्न प्रोविंस के लिए ट्रेन सेवा की शुरुआत की गई है। इसमें भारत के साथ विकास की साझेदारी के दो स्तंभ परिलक्षित होते हैं, अवसंरचना विकास और देशव्यापी केंद्रित होना। बता दे, इस उद्घाटन समारोह में श्रीलंका की ओर से परिवहन मंत्री पी वन्याराची और भारत की ओर से उप उपायुक्त विनोद के जैकब मौजूद थे। इस दौरान जैकब ने कहा कि ये ट्रेन सेवा लोगों के बीच आदान प्रदान की सुविधा प्रदान करेगी और दोनों देशों के पारस्परिक रूप से लाभकारी सहयोग पर जोर देगी। तो वहीं श्रीलंका के परिवहन मंत्री ने चल रही कोविड महामारी से निपटने में श्रीलंका को निरंतर समर्थन देने के लिए भारत सरकार को धन्यवाद दिया। इससे पहले भी श्रीलंका के साथ भारत की त्रिकोणमाली डील लगभग पूरी हो चुकी है, जिस पर जल्द ही दोनों देशों के बीच आधिकारिक तौर पर हस्ताक्षर भी हो जाएंगे। अहम बात यह है कि दोनों देशों के बीच ये डील ऐसे वक्त हुई है जब श्रीलंका आर्थिक संकट से जूझ रहा है। विदेश मंत्रालय द्वारा साप्ताहिक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया था, जिसमें विदेश प्रवक्ता अरिंदम बागची ने श्रीलंका को लेकर अपने बयान में बताया कि जल्द ही श्रीलंका और भारत के बीच त्रिकोणमाली तेल टैंक फार्म को लेकर दोनों देशों के बीच हस्ताक्षर होंगे। बागची से श्रीलंका में आर्थिक संकट को देखते हुए भारत की ओर से कर्ज सुविधा बढ़ाने की संभावना को लेकर सवाल पूछा गया, जिसके जवाब में उन्होंने बयान जारी किया। As regards the query on extending credit, you would recall that Sri Lankan Finance Minister, His Excellency Minister Basil Rajapaksa, visited New Delhi last month. He briefed the Indian side on the economic situation in his country and his government's approach in addressing these challenges. India has always stood by the Sri Lankan people, and the Sri Lanka is an important part of our neighborhood first policy. Discussions during the visit took place on deepening cooperation in areas of food and health security, energy security, balance of payment issues, and Indian investments in Sri Lanka, among others. खैर, दुनिया में चीन का दबदबा कोई खत्म कर सकता है तो वो है भारत, चाहे बात सैन्य शक्ति की हो या फिर हो कूटनीति की बात। और शायद यही वजह है कि एक बार फिर श्रीलंका में चीन को मात दे दी है भारत ने। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।